नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जाम्पल करना जाएंगे और इन एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। अगर आपको साइन कॉस टेन इनमें अगर समस्याएं आती हैं, ये आपको समझ में नहीं आता है, तो ये वो लेक्चर होने वाला है जिसके बाद आपको ये सारी चीज़ें एकदम आपकी फेवरेट हो जाने वाली हैं। और साथ ही में इसमें वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में आप देखोगे, सेम तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले। तो ये वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इसको करने के बाद एग्ज़ाम के क्वेश्चन तो 100% सॉल्व हो गए ही, साथ में प्रश्नावली का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप मेरे बताने के बाद लगाएं, आप खुद ही उसको हल कर पाएंगे। तो आपको बस करना क्या है, पेपर और पेन लेकर के वीडियो लेक्चर को आखिरी तक देखना है और सारी चीज़ों को नोट करके समझना है। अगर आप इतना करते हैं तो 100% गारंटी है कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे फेवरेट और सबसे आसान चैप्टर आपका होने वाला है। तो इसी के साथ बिना समय वेस्ट किए हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स को समझेंगे और हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो होने वाला है एग्जाम्पल नंबर 1, हम उसको देखेंगे। फिर 2 और 3 और 4 और 5, टोटल 5 एग्जाम्पल हैं, पाँचों को ख़त्म करेंगे आखिरी तक एकदम। तो आइए बिना देर किए हम सबसे पहले एग्जाम्पल को समझेंगे। और ये जो एग्जाम्पल है इतना इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन हमें कंफर्म इस तरह का देखने को मिलेगा। और ये भी समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन तो एग्जाम में इसके तो बनेंगे ही इस तरह के क्वेश्चन, जिसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे के बाकी अनुपातों को पूछेगा। और साथ ही साथ अगर इस क्वेश्चन को आप करते हैं तो जो एक्सरसाइज 8.1 होने वाली है उसमें लगभग 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन आप ऐसे ही हल कर दोगे, एकदम सेम प्रोसीजर। तो हम क्या करेंगे इसको समझेंगे। क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, हमें कह रहा है कि यदि tan A 4/3 है तो कोण A के लिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है हम मान लेंगे, माना हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण B को हम 90 डिग्री लिख लेते हैं। ये चीज़ थोड़ा हम बता देंगे। और यहाँ पर जो है कि इस ट्रायंगल को हम बना देते हैं। यहाँ पर ये हमारा ये A है, यह B है, ये C है। A एंगल आपका 90 डिग्री है और आपको कल ही बताया गया है कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड होगी ये कर्ण होगी, हाइपोटेन्यूस होगा ना, इसको यश से हम निकालें। यहाँ पर इस त्रिभुज में हम एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, कोण A यूज कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो A के लिए निकाल रहे हैं, तो एंगल हमें लेना है A वाला। तो यह एंगल A हो गया हमारे पास। तो A के सामने की जो साइड हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। ठीक है। अब जो हमें दे रखा है, हमें दिया है tan A बराबर 4/3। अब हम जानते हैं कि जो हमने ट्रिक पढ़ी है कल की, ट्रिक क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इससे अगर हम चलें तो जो tan है ना, ये T लिखा हुआ है तो ये tan है। tan में क्या आता है हमारे पास, tan में आता है परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर मतलब लंब और इस B का मतलब, बेस का मतलब हो गया आधार। इसका मतलब अगर tan थीटा हम लिख रहे हैं तो tan थीटा जो होता है वो लंब बटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो अगर tan थीटा लंब बटा आधार होता है तो हमें tan थीटा ही दे रखा है। tan थीटा दिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में ना जो लंब होगा, लंब कितना हो जाएगा आपका 4K। अभी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है और रेशियो में जब भी हम अलग अलग वैल्यू लिखते हैं, जैसे 4/3 है, इसमें 4 को अलग लिखेंगे तो इसके साथ K का मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 के साथ 3 को अलग लिखेंगे, 4/3 में से 3 को अलग लिखेंगे तो उसके साथ भी K का मल्टीप्लाई करेंगे। जरूरी नहीं है K का करें, अगर आप चाहो तो 4K की जगह 4X या 4Y या 4A भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ K लिखेंगे क्योंकि NCERT ने भी ये यूज किया है। और इससे हमें, अब हमने ये देख लिया कि लंब तो हमारा ऊपर जो लिखा है वो लंब है, ऊपर जो लिखा है लंब, तो लंब तो 4K हो गया और आधार जो होगा, आधार उसको आप लिख लोगे K, तो ये हो जाएगा। अब अगर मुझे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए तो मुझे तीसरी भुजा भी पता होनी चाहिए।
तो तीसरी भुजा पता करने के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब कौन सी भुजा नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण हम निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये कल के वीडियो में बताया गया है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरह से। अब बताइए लंब कितना है हमारे पास 4k, तो 4k का स्क्वायर करेंगे प्लस आधार कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, कुल मिला के 16 स्क्वायर k स्क्वायर 9k स्क्वायर 25k स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण हमारा कितना आ रहा है यहाँ से 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा और k स्क्वायर का k आएगा, ठीक है। तो कर्ण कितना आ गया 5k और ये लंब कितना है हमारे पास 4k, आधार कितना है 3k। तो अब हमें तीनों भुजाएं पता है, लंब 4k, आधार 3k और कर्ण 5k। अब हम निकालेंगे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पर तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सबसे पहला अनुपात होता है साइन ए। कैसे लिखेंगे साइन ए, तो हम जानते हैं साइन ए हो जाता है लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन ए, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास 4k, कर्ण कितना है हमारे पास 5k, k से k कैंसिल कर देंगे आप, तो 4/5 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन ए का। फिर इसी तरह से अगर हम कॉस ए लिखें तो कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है 3k बटा कर्ण कितना है तो 5k, कर्ण 5k, k से k कैंसिल कर देंगे, आंसर 3/5 हो जाएगा। tan a हमें लिखना नहीं है क्योंकि tan a हमें दिया था। तो अब आ जाएंगे हम cot a पे। तो cot a tan a का उल्टा होता है, cot a क्या होता है tan a का उल्टा। इसका मतलब cot a जब मैं लिख रहा हूँ तो cot a मतलब tan a को उलट के लिख दूँ, तो जो tan a है 4/3 है तो इसको 3/4 लिख देंगे तो वही हमारा cot a हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से हल करें तो हम लिख सकते हैं इसको कि जो cot a होगा वो tan a का उल्टा, tan a क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटा क्या हो जाएगा लंब, कॉट बराबर आधार बटा लंब। आधार कितना है 3k, लंब कितना है 4k, k से k कैंसिल, आंसर 3/4। कॉट के बाद अगर मुझे सेक ए लिखना पड़ गया तो सेक ए क्या होता है कॉस का उल्टा होता है। सेक क्या होता है, सेक जो होता है ना ये सेक, ये कॉस का उल्टा होता है। कॉस क्या आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 5k, आधार कितना है 3k, कैंसिल हो जाएगा, आंसर 5/3 हो जाएगा इसका। और ऐसे ही एक लास्ट बचा हमारे पास कोसेक ए। तो कोसेक ए जो होता है ये साइन का उल्टा होता है। कोसेक जो है ना ये कोसेक, ये साइन का उल्टा होता है इस साइन का। तो साइन क्या है लंब बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कर्ण की वैल्यू है 5k, कर्ण की वैल्यू वहाँ से देखिए 5k, और लंब की वैल्यू जो है वो 4k, कैंसिल कर देंगे, आंसर 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था बुक का। अब इस पे ना ये एक ऐसा एग्जाम्पल था जिसको अगर आप समझ गए तो इससे आप प्रश्नावली जो होगी ना, प्रश्नावली कौन सी 8.1, इसके कितने क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 क्वेश्चन एकदम सेम प्रोसीजर में लगने वाले, इसी तरह के। थोड़ा बहुत जो है चेंज करेगा, कुछ डाटा चेंज करेगा थोड़ा बहुत, लेकिन सारे क्वेश्चन लगभग जो है इसी तरह के हैं। तो अब जो है इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अब हम अपने एग्जाम्पल 2 को देखेंगे। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 को। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए कह रहा है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हों जिसके कि साइन B बराबर साइन Q हो जाए ना। तो कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण दे रखा है जिसमें साइन B बराबर साइन Q है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B और कोण Q बराबर होंगे। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, कोण B के लिए एक अलग ट्रायंगल रहेगा हमारे पास और कोण Q के लिए एक अलग ट्रायंगल रहेगा।
अब हम इस बी एंगल को क्यू एंगल के बराबर करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को ना, ये जो पहला ट्रायंगल है बी वाला और ये जो क्यू वाला है, इन दोनों ट्रायंगल को समरूप दिखा देंगे। समरूप कैसे दिखा सकते हैं हम यहाँ पर, हम जानते हैं कि अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए तो मान लीजिए ये बी है, ये ए है, ये आप मान लीजिए कि सी पॉइंट है, ये क्यू है, इसको पी इसको आर लिख लेते हैं। तो एक त्रिभुज हमारा बी ए सी है, एक क्यू पी आर है। अब अगर मैंने इन दोनों त्रिभुजों को, ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को अगर हमने समरूप दिखा दिया, तो समरूप दिखाते ही ये सारे एंगल जो है ना, ये वाला एंगल इसके, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो सभी एंगल जो है ना आपस में बराबर हो जाएंगे, संगत। इसका ये वाला एलिमेंट एंगल इसके बराबर, ये बी वाला इसके बराबर नहीं होगा, बल्कि ये दोनों एंगल जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे केस में समरूप सिद्ध करने के लिए हमें करना क्या होगा, जो साइड हम यहाँ से लेंगे, जैसे ये इसमें कर्ण होगा, ये ए एंगल ले रहे हैं तो ये कर्ण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा, ठीक है। अब इसमें ए भी, ये क्या हो जाएगा, इसमें ए लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मुझे समरूप दिखाना है तो समरूप में हम समान भुजाओं को लेते हैं, सेम भुजाओं को लेते हैं और दिखाते हैं कि सेम भुजाओं को लेने पे अनुपात जो है उनका सेम आ रहा है। जैसे यहाँ कर्ण, तो इसका भी कर्ण ले लिया हमने, कर्ण इसका है बी सी और इसका कर्ण क्या है क्यू आर। अब हमने कर्ण का अनुपात निकाला, फिर हमने लंब, ये जो लंब है तो इसका लंब क्या है ए सी और इसका लंब क्या है पी आर, ये लंब हमने अनुपात में ले लिया। और ये आधार जो है, आधार, और ये जो आधार है, इसका आधार है बी ए और इसका आधार है क्यू पी। इन तीनों चीज़ों को अगर हमने सेम दिखा दिया, ऊपर हम किसको लिख रहे हैं, ऊपर हम त्रिभुज बी ए सी के डाटा को लिख रहे हैं। ये बी ए सी का कर्ण है, ये नीचे हम क्यू पी आर इसके डाटा लिख रहे हैं, तो इसका कर्ण बी ए सी त्रिभुज का कर्ण क्यू पी आर त्रिभुज का कर्ण अनुपात में ले लिया। और ये जो है हमने इसका लंब बी ए सी इस वाले का लंब और नीचे हमने दूसरे वाले त्रिभुज का लंब ले लिया। इसमें फिर हमने तीसरे वाले का आधार ले लिया, मतलब पहले वाले का आधार ले लिया, नीचे दूसरे वाले का आधार ले लिया। अगर मैंने ये चीज़ दिखा दी, ये चीज़ मैंने दिखा दी, सिद्ध कर दी, तो फिर ऑटोमेटिक जो है हम कह सकते हैं कि कोण जो बी है वो कोण क्यू के बराबर हो जाएगा समरूपता के नियम से, जो कि हमारे छठे चैप्टर की एक प्रमेय भी है। तो ये कंसेप्ट इसमें लगने वाला है। ऐसे सवालों में हम क्या करने वाले हैं, ऐसे सवालों में हम बस यही करेंगे कि इसको समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने का मतलब क्या, संगत भुजाओं को, दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं को ले लेके उनका अनुपात देखेंगे कि क्या अनुपात जो है सब बराबर आ जा रहा है, बराबर आ जा रहा है, समरूप हो जाएंगे। ओके, तो अब अगर कंसेप्ट आप समझ गए तो देखिए करेंगे क्या इसमें। तो सोल्यूशन में हम सीधे सीधे लिखेंगे, माना एक त्रिभुज हम ले लेंगे बी ए सी ना, जिसमें कोण जो ए जो है ना, जिसका कोण क्या होगा बी होगा, जिसका एक कोण क्या है, एक कोण बी है ना। और दूसरा त्रिभुज जो है हम ले लेंगे क्या, क्यू पी आर, जिसका एक कोण क्या है क्यू है, ये हमने ले लिया। अब दोनों ट्रायंगल हम यहाँ बना देते हैं। ये हमारे पास बी ए सी और एक ट्रायंगल हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। ये वाला हमारा यहाँ क्यू लिख लेते हैं, ये पी और ये आप लिख लीजिए आर। ये वाला एंगल हमें इसमें क्यू लेना है, इसमें एंगल हमें आर लेना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से ना क्या, कि त्रिभुज बी ए सी से लिखिए साइन हमें क्या दिया है, साइन बी दिया है ना, तो साइन बी कितना हो जाएगा। तब इसके सामने ये वाली साइड क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और ये जो है कर्ण हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आधार। अब इसके सामने ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आधार, ये चीज़ हो जाएगी। अब हम लिख रहे हैं साइन, हम निकाल रहे हैं साइन बी, क्योंकि हमें साइन बी इसमें दिया, तो साइन बी क्या हो जाएगा, अच्छा ये 90 डिग्री है एंगल, ये एंगल 90 डिग्री है, तो साइन बी क्या हो जाएगा हमारे पास, तो साइन बी हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब कितना है,
सी, कर्ण कितना है हमारे पास, बी सी। तो साइन बी आ गया हमारा ए सी बटा बी सी, और यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज क्या, क्यू पी आर से, इस वाले त्रिभुज से। अब हमें इसमें से साइन क्यू लिखना है, तो साइन क्यू फिर से यहाँ से हमारा हो जाएगा ये लंब बटा कर्ण। अब बताइए लंब क्या है इसमें, तो लंब है पी आर, लंब कितना है पी आर, और कर्ण कितना है क्यू आर, ये हो जाएगा। अब हमें दिया है, अब हमें दिया है क्या दे रखा है इसने कि साइन बी बराबर साइन क्यू है। अब साइन बी की वैल्यू क्या है, साइन बी की वैल्यू हमने ए सी बटा बी सी निकाल ली है, और जो साइन क्यू है इसकी वैल्यू पी आर बटा क्यू आर निकाल ली है। ये हमने लिख दिया, साइन बी हमें दिया है, ये चीज़ हमको दी है, साइन बी बराबर साइन क्यू ये दिया है, तो हमने साइन बी बराबर साइन क्यू लिखा। अब हमने इस ट्राइंगल से साइन बी निकाला था, इस वाले ट्राइंगल से साइन क्यू निकाला था। अब ये दोनों बराबर हैं, तो दोनों साइन बी और साइन क्यू को यहाँ पर रख देंगे। अब क्या करेंगे तो इसमें आप जानते हैं कि ये ए सी जो है लंब है, और ये बी सी जो है कर्ण है, और इसमें क्यू वाले में ये पी आर जो है लंब है, और ये क्या है आपका कर्ण है। और हमने कहा था कि जब हम समरूप सिद्ध करने जाएंगे तो लंब वाले का अनुपात इस वाले त्रिभुज का लंब लेंगे और इस वाले त्रिभुज का लंब लेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे, फिर इस वाले के कर्ण और इस वाले कर्ण का अनुपात निकालेंगे, और फिर आधार और आधार वाले का अनुपात निकालेंगे, और तीनों को बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो है हमारा ए सी जो है ये लंब है, तो ए सी ये जो है ए सी लंब है, और इसमें लंब क्या है, इसमें लंब है पी आर। तो ये जो पी आर दिख रहा है यहाँ पर ना ऊपर, इसको इस ए सी के नीचे ला दीजिए पी आर, और ये जो बी सी दिख रहा है इस बी सी को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर। जैसे हम इसको लिखेंगे तो देखिए ए सी जो है ए सी इसका लंब है, ए सी इसका लंब है, और जो पी आर जो है ये पी आर इस वाले का लंब है, और फिर इसमें देखिए बी सी लिखा है, तो बी सी इसका कर्ण है बटा में क्यू आर, तो क्यू आर इसका कर्ण है। अब हमने एक चीज़ दिखा दी कि ऊपर दोनों त्रिभुजों का लंब हमने ले लिया, दोनों त्रिभुजों का कर्ण, तो दोनों त्रिभुजों के लंब वाली भुजा का अनुपात और दोनों त्रिभुजों के कर्ण वाली भुजा का अनुपात सेम है। बस हमें एक और दिखाना है कि आधार वाला अनुपात भी इनके बराबर है। अब वो दिखाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि के, ये हम मान लेते हैं, माना। जैसे इसको हम मानेंगे तो इसके बराबर भी हमने के माना, इसके बराबर भी के माना, इसके बराबर भी हमने के माना, और इसके बराबर भी हम के मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से, और इसको एक समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए सी बटा जो पी आर है इसके बराबर हम के लिख लेते हैं, ए सी बटा पी आर को के लिख लेते हैं। तो क्या ए सी बराबर ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो के इंटू पी आर हो जाएगा, पी आर का यहाँ गुणा होगा तो। और सेम जब हम बी सी बटा क्यू आर इसके बराबर के लेंगे तो बी सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा, के इंटू क्यू आर आ जाएगा। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें आधार पता नहीं है, आधार को हम इन कर्ण और लंब वाले रेशियो में निकालेंगे। क्यों? क्योंकि कर्ण और लंब ये जो है इनके ना, इन दोनों त्रिभुजों के कर्ण और लंब के बीच संबंध हमें पता है। जैसे इस पहले वाले त्रिभुज का जो लंब है ए सी, वो दूसरे वाले के लंब पी आर का के गुना है, तो पहले वाले का लंब दूसरे वाले के लंब का के गुना है, और पहले वाले का कर्ण दूसरे के कर्ण का के गुना है। तो यहाँ पर हमें क्या ना कि इन दोनों के लंब और इन दोनों के कर्णों के बीच संबंध पता है। तो इन संबंधों का यूज करके ना, इसका यूज करके हम आधार को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे आधार। तो आधार जो होगा, आधार हम लिख सकते हैं, इसका आधार क्या है, बी ए। तो बी ए बराबर अब क्या लिखेंगे, हमने बोला था जब भी आधार निकालना होता है तो रूट लगाइए और कर्ण का वर्ग लिखिए। तो कर्ण क्या है, बी सी, इसका वर्ग माइनस कर दीजिए लंब का वर्ग ए सी। अब हमें पता है कि जो बी सी है ना, ये बी सी के इंटू क्यू आर है, तो इसको लिख दीजिए के इंटू क्यू आर का वर्ग, और माइनस ए सी जो है के इंटू पी आर है, तो के इंटू पी आर इसका वर्ग लिख लीजिए इस तरह से। अब जैसे हम इसको हल करेंगे तो बी ए बराबर
ये हमारा के स्क्वायर इंटू क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस ये हो जाएगा के स्क्वायर, इसका स्क्वायर, फिर पी आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इंटू पी आर का स्क्वायर। यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं के स्क्वायर, ठीक है। तो करड़ी में हमारा बच जाएगा क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ऐसे बच जाएगा हमारा। यहाँ भी के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है, के स्क्वायर बाहर कर दिया तो यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर माइनस यहाँ से पी आर का स्क्वायर जो बच जाएगा। बी ए बराबर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम समीकरण एक यहाँ लिख देते हैं। तो बी ए बराबर, अब ये के स्क्वायर का के बाहर निकल जाएगा, के स्क्वायर है अंदर तो बाहर वर्गमूल से बाहर के निकलेगा। अब करड़ी में ये बच जाएगा हमारा क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये हो गया। इसी प्रकार जो दूसरा त्रिभुज है इसका आधार ये क्यू पी, ए वाला आधार लिखते हैं ना, तो क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में, तो जो क्यू पी होगा क्यू पी हो जाएगा आधार है, तो इसके कर्ण के वर्ग में से ना क्यू आर, कर्ण क्या है क्यू आर, तो इसके वर्ग में से क्यू आर के वर्ग में से घटा देंगे लंब का वर्ग पी आर को, अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन, अब हमें क्या निकालना है, आधार का अनुपात निकालेंगे ना, तब हम निकालेंगे बी ए बटा क्यू पी करेंगे ना। बी ए, अब हमें देखिए इसका पहले वाले का भी आधार हमको पता है और दूसरे वाले का आधार हमको पता है, तब इन दोनों के आधारों का, ये जो बी ए है इसके आधार का और क्यू पी जी है इसके आधार का अनुपात निकालिए। तो अनुपात निकालेंगे तो ये बी ए कितना आ गया हमारे पास, बी ए आ गया के और ब्रैकेट में क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, नीचे क्यू पी कितना आया है, क्यू पी आया है करड़ी में क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और ये पूरा जो है कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बी ए बटा क्यू पी जो है एक के बराबर आ गया। इसको समीकरण 2 बोलिए। अब हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 से जो ए सी बटा पी आर, मतलब दोनों त्रिभुजों के लंब का जो अनुपात था और दोनों त्रिभुजों के कर्ण का अनुपात मतलब बी सी बटा क्यू आर, ये भी के बराबर था और आधार के अनुपात भी के बराबर आ गया। तो क्या लंब कर्ण इन दोनों का अनुपात भी के बराबर है और इनके आधारों का अनुपात भी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि इनके लंब जो हैं इनके अनुपात, कर्ण जो हैं कर्ण के अनुपात और आधार के अनुपात सब के बराबर हो गए, क्योंकि इन दोनों का अनुपात के बराबर है, इसका भी अनुपात के बराबर है, तो मतलब तीनों साइड्स के अनुपात जो है आपस में बराबर है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या हमें समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा हटाएंगे, ठीक है, और हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हमको समझ में आया कि ए सी बटा पी आर ये बराबर है हमारे बी सी बटा क्यू आर, और ये जो बराबर है आपका बी ए बटा क्यू पी, सब बराबर है। तो अतः कह सकते हैं हम कि त्रिभुज जो आपका बी ए सी है, बी ए सी ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, क्यू पी आर के। अतः समरूप, तो हम कह सकते हैं, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, लिख ही लेते हैं। अतः समरूप त्रिभुज के नियम से क्या नियम से, कि ये जो संगत कोण होंगे, जैसे इस त्रिभुज का ये बी वाला, ये वाला और यहाँ का ये वाला, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को जो है कि हल करेंगे। और प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन जो है हम आपको बताते हैं कि जो प्रश्नावली में आप जाएंगे, प्रश्नावली 8.1 में, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप यहाँ से हल करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल से आप लगभग प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन हल कर लेंगे और छठा क्वेश्चन एकदम सेम इसी तरह का है, तो वो आपका हल हो जाएगा एकदम सेम पैटर्न में। तो अब ये प्रश्न जो है लगभग हम समझ रहे होंगे, इसमें समरूपता के नियम का प्रयोग किया गया, उसी से क्वेश्चन हल होने वाला है। तो अब जो है हमको लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अब जो है हम एग्जाम्पल नंबर
2 के बाद अब हम 3 को देखते हैं कि क्या है।